बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें मीडिया की का आज ये 87वां प्रोग्राम है और आज जो तारीख़ है और कल जो 16 दिसंबर का दिन है, ये वो अफसोसनाक दिन है जब आज से 50 साल पहले हमारे मुल्क का एक हिस्सा, बल्कि जो आबादी के लिहाज से ज़्यादा बड़ा हिस्सा था, हमसे जुदा हो गया। क्यों जुदा हुआ, किस तरह जुदा हुआ, ये सारे वाक़यात और ये सारी तारीख़ अब बहुत से लोगों को मालूम है। इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। बताना सिर्फ ये मकसूद है मीडिया के हवाले से कि उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता था और उसको आए हुए अभी सिर्फ 6-7 साल ही हुए थे। रेडियो पाकिस्तान वाहिद सरकारी इदारा था ज़राए इब्लाग में, जिसकी पर सारी सरकारी ख़बरें और मुसद्दिक़ा ख़बरें नश्र की जाती थी। रेडियो पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान के वाक़यात के हवाले से जो ख़बरें उन दिनों नश्र हुई, आप हैरान रह जाएंगे कि वो इतनी नामुकम्मल और हक़ाइक़ को छुपाने वाली। इसमें रेडियो पाकिस्तान का या उसके अमले का कोई कसूर नहीं था। जो कुछ हुकूमत ने दिया वो नश्र हुआ, जो कुछ हुकूमत ने छुपाया वो छुपा रहा। भारतीय फ़ौजें नवंबर सन 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल हो गई थी। हैरत की बात यह है कि इस दरअंदाज़ी को, इस दखल अंदाज़ी को हुकूमत पाकिस्तान ने ना अक़वाम मुत्तहिदा के सामने लाने की कोशिश की, ना कोई एहतजाज किया, ना सलामती कौंसिल में मसला उठाया। और पूरा नवंबर और फिर 15-16 दिन दिसंबर के ऐसे गुज़रे कि भारतीय फ़ौज मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल रही, मुक्तिबानी से कार्रवाइयाँ करवाती रही। लेकिन न जाने क्यों उस वक्त की क़यादत ने, जो जनरल याह्या खान की सदारत में काम कर रही थी, दुनिया के सामने लाने की कोशिश क्यों नहीं की। आया ये भी किसी साजिश का हिस्सा था? कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से जब 16 दिसंबर को ये सारा वाक़या हो गया और हमारा आधा मुल्क हमारे हाथों से निकल गया, उस वक्त भी जिस तरह से ख़बरें नश्र की गईं, पाकिस्तान के सरेंडर और हथियार डालने की खबर किस तरह से दी गई। बहुत देर तक जो ख़बरों के माहिरीन थे, जो हमारे डायरेक्टर ऑफ न्यूज़ थे, वो इसमें शामिल रहे। वो इस बात पर गौर करते रहे कि इस सारे वाक़े को किस तरह से बयान किया जाए। इसमें क़तन रेडियो पाकिस्तान का अमला या उसके सरआवरदा लोग शामिल नहीं थे। वो तो माहिरीन थे। हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह से उनसे कहा, उन्होंने उस तरह से वो ख़बर बना कर दी। सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि मशरक़ी पाकिस्तान में अफ़वाज पाकिस्तान के हथियार डालने की ख़बर अहले पाकिस्तान को भारतीय वज़ीर आज़म की तक़रीर से मिली है, जो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से की थी। रेडियो पाकिस्तान ने इस तल्ख़ और इंतहाई अफसोसनाक ख़बर को अपने शाम 5 बजे की ख़बरों में जिस तरह नश्र किया, बक़ौल उस वक्त के
सीनियर फौजी ऑफिसर जनरल आरिफ के बकौल ये खबर किसी कड़वी गोली को शक्कर में लपेट देने के मुतरादिफ थी। खबर क्या थी? इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान और भारत के कमांडरों के दरमियान एक समझौते के तहत मशरक़ी खित्ते जंग में जंग ख़त्म हो गई है और भारतीय ट्रुप्स यानी भारतीय फौजी ढाका में दाखिल हो गए हैं। ये एक जुमला था जिसमें यह बताया गया था कि मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हुआ था। बताया गया था या छुपाया गया था, जो भी है। पाकिस्तान की पब्लिक रिलेशनिंग का अंदाज़ा जनरल आरिफ के बकौल जो उन्होंने अपनी किताब में दर्ज किया है, इससे भी होता है कि 17 दिसंबर 4:30 बजे भारत ने ऑल इंडिया रेडियो पर यह खबर नशर करने में भी पहल की कि पाकिस्तान ने मगरबी महाज पर भी जंगबंदी कबूल कर ली है। रेडियो पाकिस्तान ने यही खबर आधे घंटे बाद नशर की। इस शर्मनाक शिकस्त से पूरे पाकिस्तान गमो अंदोह के स्याह बादल छा गए। इस सिलसिले में एक मशहूर अदीब और कई किताबों के मुसन्निफ, एक साबिक ब्यूरोक्रेट मुख्तार मसूद का जिक्र बहुत ज़रूरी है। मुख्तार मसूद अपनी सालगिरह के रोज़ खुद को एक ख़त लिखा करते थे, ये उनकी आदत थी। उन्होंने 15 दिसंबर सन 1971 को इस आदत के तहत जो ख़त लिखा, वो ख़त क्या था वो भी ज़रा आप सुन लें। वो ख़त ये था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह आज सालगिरह है, खुदा करे ज़िंदगी रायगा ना जाए, आमीन। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हो रही है। आज की इत्तला के मुताबिक मशरक़ी पाकिस्तान के सदर मुकाम से जंग बंद करने की पेशकश हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ढाका गुमशुद के अल्फाज से तारीख़ निकलती है या नहीं, मगर इससे तारीख़ उसी तरह मुतय्यन होती है जैसे टीपू सुल्तान की तारीख़ शहादत से, जो गालिबन शमशीर गुमशुद या शमशीर गुमशुद है। वो 1799 था और फिर सन 1947 तक 150 बरस खाना बदोश भटकते रहे तो मंजिल मुराद मैसर आई। हमने इसकी कदर न की और उसे खो दिया। अब क्या बचेगा और क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। 2 दिसंबर की रात मैं ढाका के मुफ्तकर पर इशा की नमाज अदा कर चुका था तो दिल ने कहा, ये इस सरजमीन पर हरगिज तुम्हारा आखिरी सजदा नहीं होगा। ये उन्होंने अपनी तमन्ना और अपना ख्याल जाहिर किया था। खुदा करे ये ख्याल दुरुस्त निकले। या अल्लाह इस्तिकामत, एआनत और नुसरत अता फरमा। मसूद। ये था मुख्तार मसूद का ख़त, जो बहुत ज़्यादा उस वक्त के हालात की अक्कासी करता है। सुक़ूत मशरक़ी पाकिस्तान का ज़िम्मेदार कौन था? कौन बल्कि ज़िम्मेदार था? क्या पॉलिसियाँ थीं जिनके नतीजे में ये दिन हमें देखने नसीब हुए? फौरी सुक़ूत के जो असबाब थे, यानी पिछले कई बरसों के वाक़यात से क़त्अ नज़र
इस सारे अलहदगी के अमल को जिन चीज़ों ने तेज़ किया, जिन चीज़ों ने बाद में आने वाले हो सकता है उन वाक़यात को कई बरस पहले हमारे सामने दोहरा दिया और ऐसे हालात हमारे सामने कर दिए, उनमें अगर देखा जाए और तकरीबन अक्सरियत की समझदार लोगों की यही राय है कि इस सब फौरी पाकिस्तान के टुकड़े होने का जो असबाब थे, उनमें एक तो शेख मुजीबुर रहमान की अलहदगी पसंदाना सोच, दूसरे मिस्टर भुट्टो की इख्तिदार से पे आने की हविस और उनको इख्तिदार में आने की जो जल्दी थी वो, और फिर जनरल याहिया की जो क़यादत थी, उनके जो साथी थे, उनकी नाअहली तो बिल्कुल वाज़ेह है। भारतीय जारियत अपनी जगह, लेकिन भारतीय जारियत के साथ ये वो अवामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान के एक आधे से ज़्यादा आबादी वाले खित्ते को हमसे जुदा कर दिया। ये बात सोचने के काबिल है कि हुब्बुल वतनी क्या होती है। क्या हुब्बुल वतनी किसी एक शख्स का नाम होता है, किसी एक इदारे का नाम होता है? क्या पाकिस्तान जनरल याहिया का नाम था? क्या पाकिस्तान मिस्टर भुट्टो थे? क्या पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान थे? अगर मशरक़ी पाकिस्तान के लोग वाकई पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान में रहना चाहते थे तो उनको इन सब के सामने डट जाना चाहिए था, लेकिन अलहदगी की बात नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को भी आप इस सारे मामले में बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। इसी तरह की सोच अगर आज के पाकिस्तान में भी कुछ लोगों में मौजूद है कि अगर उनकी हुकूमत छीन ली जाए, अगर उनको हुकूमत से हटा दिया जाए तो वो कुछ और सोचने पर मजबूर होंगे। ये हुब्बुल वतनी नहीं। हुब्बुल वतनी ये है कि हमारे साथ कुछ भी किया जाए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी भी हो, हमारे साथ ज़्यादती भी हो, लेकिन ये ज़्यादती करने वाले लोग कोई पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान तो 21-22 करोड़ लोगों का मुल्क है और ये बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया था। तो क्या इन कुर्बानियों को किसी एक शख्स, किसी एक जमात, किसी एक फ़र्द या किसी एक गिरोह या किसी एक पार्टी की वजह से कुर्बान किया जा सकता है? हुब्बुल वतनी तो यह है, कुछ भी हो हमने इस पाकिस्तान को बाकी रखना है, इसको तवाना बनाना है, इसको ताकतवर बनाना है और उन मकासद को पूरा करना है जिनके लिए सन 1947 में आपके आबा व अजदाद ने जानो माल की अदीमुल मिसाल कुर्बानियाँ दी थी। अगर आपके आबा व अजदाद ने बहुत सोच समझ कर ये काम किया था तो यह आज जिम्मेदारी आज आप पर है कि आप इसको बाकी रखें। यह कोई वक्ती उबाल नहीं था, यह कोई वक्ती हुकूक की बात नहीं थी। इसके पीछे बहुत तवील गौर व फिक्र और सोच थी और एक अजीमुशान मकासद थे। तो उन मकासद को पूरा करने के लिए आप छोटी छोटी बातों पर नाराज़ ना हो, छोटी छोटी बातों पर दिल गिरफ्तार ना हो, छोटी छोटी बातों पर आप ये मत कहें कि फिर हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। उम्मीद है कि इन सब बातों पर ठंडे दिल से गौर किया जाएगा। ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह फिर किसी और मौजू के साथ किसी और हवाले से आपसे बात होगी। अब मुझे अनवर सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।